हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है मैं स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर बनाना चाहता हूं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाइए और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो आपका हॉरोस्कोप कहता है उसके अनुसार कुछ हम प्रिडिक्शन करेंगे कि किस तरह से जो है ये कुंडली में जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं वो कैसे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली ये प्रिडिक्ट करती है कि जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, फर्स्ट हाउस में जो है ये बॉडी से संबंधित होता है और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो फर्स्ट हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस जो है ये हमारे दांत और दाई जो आँख है। सेकेंड हाउस हमारे टीथ के बारे में और जो हमारी जो राइट जो आई है, जो दाई आंख है उसके बारे में बताता है। थर्ड हाउस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड हाउस जो है कान, गर्दन और गला, इसके बारे में हमें बताता है। यदि किसी किसी तरह से मेडिकल कोई प्रॉब्लम्स है तो कान, गर्दन और गला के बारे में बताता है थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस हमें बताता है जो हमारी जो छाती है, फेफड़े हैं और दिल है, इसके बारे में कि यदि इनमें किसी तरह से प्रॉब्लम कोई आती है तो फोर्थ हाउस से उसको हम देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं कि जो पेट और जो हमारा पाचन तंत्र है वो कितना सही है। तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए जो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस में हमें आंत, पेट और दुर्घटना और लीवर, इनके बारे में हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। सेवंथ हाउस जो हमारा है ये स्वास्थ्य से संबंधित मूत्र संबंधी रोग और गुप्तांग, इनके बारे में देखते हैं हम सेवंथ हाउस से। एट्थ हाउस जो कुंडली का है, एट्थ हाउस में देखते हैं हम गुप्त रोगों से संबंधित, जो गुप्त रोग हमें हो जाते हैं उससे संबंधित ये एट्थ हाउस बताता है। नाइन्थ हाउस बताता है हमारे हिप्स और जो घुटने से ऊपर जो जांग है उनके बारे में हमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देता है। 10वां जो कुंडली का घर है ये हमें घुटने घुटने व जोड़ों के दर्द के बारे में हमें ये बताता है 10वां घर। जो 11th घर है, ये 11th हाउस है, ये घुटने से नीचे, पैरों में नीचे, घुटने से नीचे पैरों के बारे में ये हमें जानकारी देता है स्वास्थ्य से संबंधित। और जो 12वां घर है ये बाईं आंख है, नींद न आना, डिप्रेशन में चले जाना या मन न लगना, ये हमें 12वां घर, 12वें कुंडली के 12वें घर से पता चलता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कुंडली में हमारी राशि होती हैं, जैसे सूर्य होता है, सूर्य यदि वो मेष राशि में, उच्च की राशि में है और सही सही जगह में, कुंडली के सही जगह में है तो उससे ठीक रहता है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि सूर्य जो तुला राशि में नीच का होता है, यदि नीच का है वहाँ पर और उस पे और ग्रहों, मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि है तो उस हाउस से संबंधित जो रोग है वो होना शुरू हो जाता है। इसी से तरह से चंद्रमा जो है वृषभ में उच्च का होता है और वृश्चिक में जो है परम नीच का होता है। तो ग्रहों की ये स्थिति देखनी भी जरूरी होती है कि वो परम नीच तो नहीं बैठे हुए हैं कुंडली में। यदि वो परम नीच बैठे हुए हैं, सूर्य का तुला में बैठना, चंद्रमा का वृश्चिक में बैठना, मंगल का कर्क में बैठना, कन्या का मीन में बैठना, गुरु का मकर में बैठना, शुक्र का कन्या में बैठना, शनि का मेष में बैठना, राहु का मिथुन में बैठना और केतु का धनु में बैठना, तो ये जो पोजीशन है इनसे क्या होता है, यदि वहाँ पर बैठे हुए हैं वो ग्रह जो नीच के हैं और उनके सामने उनको जो है ऐसे ग्रह देख रहे हैं जो उनकी शत्रु राशि वाले हैं, या फिर वो ग्रह देख रहे हैं जो कि मैलिफिक हैं कुंडली में, तो उससे क्या होता है वो हाउस कमजोर होता है, उससे संबंधित रोगों की गणना उस हाउस से की जाती है। तो आप ये देखेंगे, जैसे हमने पहला पहला जो भाव देखा था ये शरीर और नर्वस सिस्टम बताता है। इसी तरह से हम देखेंगे एट्थ हाउस क्या है, गुप्तांक संबंधित, गुप्त रोगों से संबंधित है। और ये जो अलग अलग हाउसेस हैं इनमें इनमें विशेष तौर पर जब दशा और अंतर्दशा चलती है और उस समय इस तरह के यदि साइन मिलते हैं
तो वहाँ पर जो उस रोग से संबंधित चीज़ें बताई आ जाती हैं। और ये मैंने कुंडली में कई बार देखा है और इनसे यही पता चलता है। अब देखिए जैसे सूर्य क्या होता है, क्या किन चीज़ों को दिखाता है? तो सूर्य से हमें पता चलता है कि जो देखिए सूर्य हमारी दाईं आँख जो राइट आई है, और हमारा हेडेक है, विटामिन की कमी है, बीपी है और हड्डी टूटना, ये डिनोट करता है सूर्य। सूर्य की से इस तरह की बीमारियां होती हैं यदि सूर्य कमजोर होता है कुंडली में। चंद्रमा के कमजोर होने से मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि परम नीच का बैठा हुआ है और साथ में मैलेफिक ग्रह देख रहे हैं और इस स्थिति ठीक नहीं है, तो चंद्रमा के आने से जैसे फेफड़े है, बाईं आँख है, पानी की कमी है, नींद न आना, मानसिक रोग और मानसिक चिंता और घबराहट, ये चंद्रमा की कुंडली में कमजोर होने से इस तरह की शिकायत बनी रहती हैं दशा और अंतर्दशा में। मंगल जो है ये डिनोट करता है बीपी, ब्लड की कमी, दस्त, पेट का ऑपरेशन, ट्यूमर, दुर्घटना और ब्लड कैंसर। ये मंगल जो मार्स है, मार्स के कमजोर होने से या वहाँ पर जो है अच्छे ग्रहों के न देखने से या स्थिति ठीक न होने से या दशा और अंतर्दशा के प्रभाव से इस तरह की बीमारियों का संकेत मिलता है। बुध का जो है, जो हमारा ये जैमिनी है, जो मरकरी है, उससे हम क्या देखते हैं? चर्म रोग, वाणी और वाणी में जो है जिन लोगों की वाणी का दोष होता है, वाणी, मुख और जीवा, दमा, बहरापन, मुंह, नाक और नसों से संबंधित चीजें हम बुध से, मरकरी से देखते हैं, बुध से देखते हैं। शुक्र से हम उन रोगों को देखते हैं जैसे गुप्त रोग है और पथरी है, तो ये वीनस बताता है हमें ये। और शनि जो हमारा कुंडली में शनि की जब देखते हैं, दशा अंतर्दशा देखते हैं और शनि की पोजीशन देखते हैं, तो इससे पता चलता है घुटना, पैर, नर्वस सिस्टम और बालों का झड़ना और मांसपेशियां या नाभि से संबंधित जो रोग होते हैं वो शनि बताते हैं, सैटर्न बताते हैं। जुपिटर बताते हैं डायबिटीज, चर्बी का हमें जो मोटापा होना या उसमें जो चर्बी का बढ़ना, और दांत और मोटापा और गुर्दे और लीवर, ये संबंधित बीमारियों के बारे में जुपिटर बताते हैं। तो ये चीज़ें तब प्रत्यक्ष कुंडली में दिखती हैं जब दशा या अंतर्दशा चल रहा हो, और इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में जब वो ग्रह कमजोर कुंडली में दिखाई देते हैं, उनकी जो डिग्रीज है वो कम होती हैं, या फिर वो परम नीच राशि में बैठा होता है कुंडली में, तो उस समय जो दशा और अंतर्दशा में ये जो परम उच्च और परम नीच का हम देखते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी गणना होती है कि हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में कितने ग्रह परम उच्च के हैं और कितने ग्रह परम नीच के हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो दशा और अंतर्दशा आएगी उनमें हम किस तरह से रहेंगे। तो ये दोस्तों मैंने आज आपके सामने ये कुछ दशाएं और अंतर्दशाओं की संबंधित कुछ जो है हमारे जो शरीर में रोग हैं और कुंडली के जो अलग अलग जो हिस्से हैं, 1 से 12 तक जो हाउसेस हैं, उसमें उनका क्या इम्पैक्ट होता है, वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपसे मैंने बताई। और अगले वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं अगली वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो कि आप समझेंगे कि वास्तव में दशा और अंतर्दशा पर इसका प्रभाव जरूर पड़ रहा है, और ये उसी तरह से जो है फल दे रहे हैं, जिस तरह से कि ये उसी तरह से उसका रिजल्ट आता है जिस तरह से दशा और अंतर्दशा में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।